प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह। आज हम आपको भजन संहिता 26 के बारे में कुछ बातें बताते हैं जो हमारे और आपके जीवन में लागू हो सकती हैं यदि हम परमेश्वर की मर्जी पर ध्यान दें तो। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हम इसको सुनाते हैं, सुनिए कि एक ऐसा मनुष्य जो कहता हो कि मैं खरा मनुष्य हूँ, जैसे हिजकिय्याह ने कहा था जब उसको मृत्यु का समाचार मिला कि हे यहोवा, मैं तेरे मार्गों पर सत्य से चलता आया हूँ, मैंने तेरे हर बात को माना है और तेरी किसी बात से इनकार नहीं किया। इसी तरह अगर आप अपने हृदय में ऐसी कोई बात सोचते हैं कि आप उसकी निगाह में अच्छे होना चाहते हैं या आप अपने आप को समझते हैं कि आप ठीक हैं, लेकिन आप पर कोई मुश्किल आ गई है, तब आप इस बात को जान लीजिए कि आपको क्या कहना है। वचन में लिखा है, वो कहता है, दाऊद की बात है कि हे यहोवा मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूँ और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। अब आप जान लीजिए कि दाऊद राजा अपने हर काम में परमेश्वर की मर्जी के बिना नहीं चलता था, इसलिए वो जब भी कोई मुश्किल आती थी या खुशी आती थी तब वो यहोवा के आगे घुटनों पे आ जाता था। असल में ये खराई की बात साबित करती है कि आप जहाँ भी हों, जैसे भी हों, कुछ पल के लिए अपने आप को उस परवरदिगार, उस अकाल पुरख, उस ऑलमाइटी गॉड, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगे अपने आप को झुका दें। वैसे तो मनुष्य हर समय झुका रहे तो अच्छा है, लेकिन जब खास बात पर झुकता है तो यहोवा उसकी ओर देखता है। वो कहता है कि मैं खराई से चलता रहा, मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। अब यहोवा परमेश्वर पर जिसका भरोसा है, अटल का मतलब होता है कि उसमें कुछ बदल नहीं हो सकती। हालेलुया। सुनिए, कहता है, हे यहोवा मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख। क्या आप ऐसी बात सोच सकते हैं? क्या आप ऐसी बात कह सकते हैं? अगर आपके मन में कुछ भी शक शुबा है, कोई डर भय है, आपने कोई बुरा काम किया है या ऐसा कोई पाप किया है जो आप छुपा रहे हैं, तब आप ऐसी बात कभी नहीं कह सकते। क्यों? आप जानते हैं कि आप किसी को धोखा देकर आए हैं और आप कहते हैं यहोवा को कि मेरे मन और हृदय को परख। अगर यहोवा ने परखना ही है तो उसको सर्वशक्तिमान कौन कहेगा? वो कहता है, मुझको जांच और परख, जबकि वो आपके हृदय और गुर्दे की हर बात को जानता है। आज नहीं, कल से नहीं, हज़ारों वर्ष पहले से ही जानता है। जब आप इस उम्मीद में भी, अपने माँ बाप की उम्मीद में भी नहीं थे कि आपका जन्म उनके घर में होगा। हालेलुया। अब देखिए तीसरी बात, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आँखों के सामने है और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूँ। अब दाऊद ने ये सब बातें कही हैं
क्या उसने गुनाह नहीं किया था? क्या उसने पाप नहीं किया था? उसने इतना बड़ा व्यभिचार किया था कि अपने ही किसी सिपा सलार की पत्नी को अपने सिपाहियों के द्वारा उसके घर से उठवाकर उसके साथ व्यभिचार किया और फिर उसके बाद उसके पति को युद्ध में अपने हुक्म से मरवा दिया। हालेलुया। क्या यहोवा इस बात को जानता नहीं था? जानता था, लेकिन उसने कबूल कर लिया कि तू जानता है, तेरी करुणा तो मेरे आँखों के सामने है। वो जानता है कि उसका प्रभु यहोवा परमेश्वर जिसने उसको चुना है वो बहुत दया करने वाला है, तरस खाने वाला है। इसलिए उसने अपनी कोई बात अपने होठों से कहे बिना नहीं रखी। छुपाना तो अलग बात है, उसने सामने कबूल करके कह दिया कि तू तरस खाने वाला परमेश्वर है, यानी कि तू मुझ पर तरस खा। आगे बात, मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा। परमेश्वर ने उसको चुना था। क्यों चुना था? परमेश्वर ने उसको चुनने से पहले अपने एक नबी जिसने उसका अभिषेक किया था, शमूएल, उसे कहा कि मैंने दाऊद को चुन लिया है, वो मेरे लिए अच्छा ठहरा है, ठीक है, यानी कि उसके हुक्मों पर चलने वाला है। और ये बात सत्य निकली क्योंकि यहोवा की हर बात को दाऊद ने अपने से ज़्यादा बढ़कर माना था। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा और ना मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊंगा। अब निकम्मी चाल चलने वाले कौन हैं? निकम्मी चाल वाले थे जैसे शाऊल, जैसे शमशोन, क्योंकि इन लोगों ने परमेश्वर के हुक्म को पूरी तरह नहीं माना। शाऊल तो व्यभिचार में नहीं पड़ा, लेकिन उसने परमेश्वर का हुक्म ही नहीं माना। हालेलुया। हो सकता है ऐसे और भी बहुत हों। वैसे तो एक राजा जो सुलेमान, जो दाऊद का इसी स्त्री से पैदा हुआ था, जिसको उसने घर से उठवाया था, उसके लिए भी यहोवा ने सब कुछ किया था, फिर भी वो उसके वचनों पर नहीं चला। अब सूरज प्रमाणी ने एक बात खास तौर पर कही है कि सुलेमान राजा केवल एक ही बार परमेश्वर के पवित्र स्थान में गया था, उसके भवन में गया था, और वहाँ उसने लोगों को आशीर्वाद भी दिया था। और वहाँ यहोवा परमेश्वर बादल के रूप में प्रकट भी हुआ था, फिर भी वो केवल व्यभिचार में ही पड़ा रहा। उसकी बातें बहुत अच्छी थी, उसने बहुत सारे लेख लिखे हैं, नीति वचन लिखे हैं, सबोपदेशक की पोथी लिखी है और बहुत कुछ लिखा है, लेकिन वो खुद अपने मन की सुनता था। लेकिन यहाँ हम उसके पिता दाऊद की बात करते हैं कि दाऊद ने अगर व्यभिचार किया है तो उसने परमेश्वर की आराधना बंदगी को नहीं छोड़ा। वो ऐसे पुरुषों के साथ नहीं बैठता था। हालेलुया। सुनिए, मैं कुकर्मियों की संगत से घृणा रखता हूँ और दुष्टों के संग ना बैठूंगा। अब कुकर्मी लोग कौन होते हैं? जो परमेश्वर के विरुद्ध कोई ना कोई
साजिश रचते रहते हैं, कोई ऐसे काम करते रहते हैं जो शैतान की मर्जी से होते। वो कहता है मैं उनके संग नहीं बैठूंगा, मैं कुकर्मियों की संगत से घृणा करता। उसके साथ में कोई भी ऐसा राजा नहीं था जो इन बातों में लिपटा हुआ हो और राजा दाऊद का साथी हो। आप दाऊद की पूरी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, उसका इतिहास जान सकते हैं। उसने ऐसे किसी मनुष्य का साथ नहीं दिया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा, तब हे यहोवा मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा। अब देखिए, वो कहता है कि मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा, जबकि उसने गुनाह किया है। उसने बहुत लहू बहाया है, ये यहोवा ने खुद कहा। जब दाऊद ने परमेश्वर से कहा कि वो अपने सर्वशक्तिमान के लिए एक भवन बनाना चाहता है, तब परमेश्वर ने मना कर दिया कि तूने सारी उम्र लहू बहाया है, तू उस योग्य नहीं कि तू उसका भवन बनाए। हालेलुया। निर्दोषता के जल में एक और ने भी, पिलातुस ने भी हाथ धोए थे। जब उसने यीशु मसीह को सलीब पर पहले तो रोका था, फिर उनके हाथों में सौंप दिया, फरीसियों के हाथों में, यहूदियों के हाथों में, कि तुम जैसा चाहो इसके साथ व्यवहार करो। प्रेज़ लॉर्ड। अब यहाँ निर्दोषता का जल क्या है कि मैं पापों से अपने आप को दूर करना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा। वेदी की प्रदक्षिणा क्या है कि आप दिन भर में, रात भर में, कभी भी उठकर जब भी समय मिले, चाहे 2 मिनट का मिले, 1 मिनट का मिले, घुटनों पर आकर उसके आगे अपनी हृदय की बात बोलिए। नहीं घुटनों पर बैठ सकते तो भी चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, उठते बैठते, नहाते धोते, उसके लिए एक बात कहिए कि परमेश्वर जो समय मेरा बीत गया है, मैं उसके लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। अब सुनिए, ये होती है प्रदक्षिणा, ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूं और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूं। मैंने अभी क्या कहा कि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूं। धन्यवाद बिना वजह तो हो नहीं सकता। सबसे बड़ी बात कि आपका समय सही निकल गया, आप तंदुरुस्त हैं, सबसे पहली बात। फिर आपके ऊपर उस पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान का अभिषेक है, इसलिए आप उस बात में उसका धन्यवाद हर समय कर सकते हैं। हालेलुया। सुनिए, और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूं। जहां भी आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो यहोवा को थोड़ा बहुत जानता हो, या यीशु मसीह को जानता हो, या मसीहत के बारे में जानता हो, लेकिन पूरी तरह उसको ज्ञान ना हो, आप उसके सामने परमेश्वर यहोवा के ऐसे ऐसे कामों का वर्णन कीजिए जो उनको ढूंढने में लग जाए कि सच में मैं इन बातों को जानता नहीं हूँ और उसके परमेश्वर ने ऐसे ऐसे काम किए हैं। कहाँ लिखा है, उसको पवित्र शास्त्र में वो ढूंढने की कोशिश करें। सुनिए, हे यहोवा मैं तेरे धाम से, तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूँ। अब देख लीजिए, अब आप प्रीति रखते हैं मैं तेरे धाम से। उसका धाम कौन सा है आप जानते हैं? उसका धाम धरती पर
कहीं शिथिर नहीं है। उसका धाम चलते फिरते मनुष्यों में है जो उसके मंदिर हैं। अगर आप इसको संभाल के रखेंगे तो ये सचमुच परमेश्वर का ऐसा धाम बन जाएगा कि तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखना बहुत बड़ी बात है। आप इसको स्वस्थ और सुंदर और साफ और शुद्ध रखिए। नहीं हो सकता तो यहेजकेल 36 का 25वां वचन पढ़िए, आपको मालूम हो जाएगा कि हे यहोवा, मेरे हृदय में पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय भर दे, सबसे बड़ी बात, और मुझे नया आत्मा दे दे। सुनिए, मेरे प्राण को पापियों के हाथ साथ और मेरे जीवन को हथियारों के साथ ना मिला। वो कहता है मुझे इनसे अलग रख। जो पाप करते हैं, गुनाह करते हैं या हत्याएं करते हैं, जो बिना वजह, ये हत्या जरूरी नहीं कि लहू बहाना होता है, किसी के मन को ठेस पहुंचाना या किसी के लिए ठोकर का कारण बनना, ये भी एक हत्या है। सुनिए, वे तो ओछापन करने में लगे रहते हैं और उनका दाहिना हाथ घूस से भरा रहता है। आप देखते हैं कि हर जगह में लोग आपको देखकर मसीहत के बारे में हंसी ठट्ठा करते रहते हैं। इन लोगों से अपने आप को अलग रखो। पौलुस कहता है कि इनको नमस्कार भी मत करो। इनके साथ भोजन करने का मतलब है कि आप इनके साथ जुड़े हुए। हालेलुया। सुनिए, परंतु मैं तो खराई से चलता रहूँगा, तू मुझे छुड़ा ले और मुझ पर अनुग्रह कर। ये वादा है आपके ओर से कि मैं खराई से चलता रहूँगा, यानी कि परमेश्वर के वचनों पर और परमेश्वर के मार्गों पर। हालेलुया। तू मुझे छुड़ा ले और मुझ पर अनुग्रह कर। और वो कहता है मुझको ऐसा जीवन दे दे जो तुझे पसंद है। इन लोगों से मुझे अलग रख। आखिरी स्टैंजा है, मेरे पांव चौरस स्थान में स्थिर हैं, सभाओं में मैं यहोवा को धन्यवाद कहा करूं। मेरे पांव चौरस स्थान में स्थिर हैं। चौरस स्थान का मतलब होता है कि आपके चारों ओर स्वर्गदूत हैं, पवित्र आत्मा जी ने आपको घेरा हुआ है और परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर है। और यीशु मसीह ने जो अपना रूप इस पवित्र शास्त्र में तलवार बनाकर दिया है, ज्योति बनाकर दिया, सच्चाई बनाकर दिया है, मार्ग बनाकर दिया है, ये आपके हाथ में है। इसका इस्तेमाल करना अगर आपको आता है, आपको कहीं भी ठोकर नहीं लगेगी। तो कहता है सभाओं में मैं यहोवा को धन्य कहा करूँगा। जहाँ भी आप खड़े रहेंगे वो लोग अपने ईश्वरों देवताओं की बात करते हैं, लेकिन आप शर्माइएगा नहीं, डरिएगा नहीं। अपने यहोवा का धन्यवाद करना है, अपने यीशु मसीह की प्रशंसा करनी है, तारीफ़ करनी है और पवित्र आत्मा जी को हमेशा अपने आगे रहने के लिए मिन्नत फरियाद रिक्वेस्ट करनी है। अब आप इस भजन को पढ़कर जान सकते हैं, जांच सकते हैं, परख सकते हैं कि ये सचमुच आप पर लागू होता है। अगर होता है तो आप उसका धन्यवाद हृदय की गहराई से करें। हालेलुया। अब हम आपके लिए दुआ करते हैं। हे पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा, ये वचन जो आपने हमको पढ़ाया है और हमने आपके हुक्म से लोगों को समझा दिया है और बता दिया है और उनको पहुंचा दिया है, ताकि वो अपने जीवन को आपकी मर्जी से चलाए। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना बाप बेटा रूप आके वसीले पिता पुत्र पितर आत्मा के जरिए
पिता परमेश्वर यहोवा की वेदी पर जीसस के स्मृति जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में पहुँचे, उसको सुने और कबूल करे। आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह।